में अगर मेरा परिचय दिया जाए तो मेरा नाम जीजो जेम्स है। मैं भारत राज्य से आया हुआ हूँ और यहाँ पे आकर सिर्फ 6 महीने हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एक मसीही परिवार के अंदर ही जन्म लिया, परमेश्वर को अपना एक दाता होकर स्वीकार किया, पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा प्राप्त किया। उतना ही नहीं, लेकिन ये भी चक्कर देखा कि मेरा परमेश्वर कितना मधुर है। मेरे जीवन के अंदर देखा जाए तो अनेक बातें हुई हैं और मैं आज एक जीवित गवाही आपके सामने खड़ा हूं कि ये कहने के लिए कि मेरा परमेश्वर महान है और उसके कृपा और उसके अनुग्रह के कारण ही मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूं। मेरे जीवन के अंदर देखा जाए तो अनेक बातें हुई हैं जिसको मैं आपके सामने मैं अभी कहना चाहूँगा, और मैं ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता जहाँ मैं अपना परमेश्वर की महिमा या आराधना ना कर पाऊँ। मेरे बचपन के समय में मैं जिधर भी जाता हूँ और मुझे अगर गवाही का एक समय दिया जाए तो उस समय में मैं परमेश्वर की गवाही में मैं इन दो बातों को ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरे जीवन एक नया जीवन मुझे दिया गया है। मैं जब सिर्फ 2 साल का या 3 साल का था और ये मेरे माँ बाप मुझे कहा करते थे, बचपन में जैसे हर बच्चे खेलते उसी समान मैं भी खेल रहा था अपने घर के बाहर। कुछ कुत्ते वहाँ पे खेल रहे थे, लड़ते झगड़ते मेरे पास तक पहुँच गए। मैं डर गया। और हर एक लोग जानते हैं कि अगर बचपन में कोई बच्चा अगर डर जाता है तो क्या होता है, बीमार साधारण बीमारी नहीं, कुछ ज़्यादा ही बीमार हो चुका था। असंभव बात होते हुए मुझे जैसे अन्य लोगों के समान मुझे भी अस्पताल लेके गए। डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने कहा कि अब लग नहीं रहा है कि इसको कुछ होने वाला है। मेरे माँ बाप मुझे उसी सामान लेकर घर पर लेकर आए, बिस्तर पे सुला दिया। और जैसे पवित्र शास्त्र में कहते हैं, मेरे मदद कहाँ से आता है? मेरा मदद उस ऊंचे पहाड़ से आता है। और ऊंचा पहाड़ कौन? मेरे परमेश्वर यीशु मसीह। वो विश्वास जो मेरे माँ बाप के अंदर था, उस विश्वास के द्वारा मेरे पड़ोस में जो आंटी अंकल रहते थे, वो दोनों चारों बैठकर घुटने टेक कर परमेश्वर से विनती करने लगे। जैसे हम कहते हैं कि संसार में कितने लोग कब तक आपके साथ रहेंगे? आपके मृत्यु तक। फिर तो ये शरीर छोड़ के जाना ही है, दोस्त आपको छोड़ के जाना ही है, परिवार आपको छोड़ के जाना ही है। आज आपके माँ बाप आपके साथ हैं, कल कुछ समय के बाद शायद वो नहीं होंगे। आज आप उनके ऊपर आशा रख के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आने के बाद तो मैंने देखा, बच्चे हो या माँ बाप हो, एक दूसरे के ऊपर आशा करते ही नहीं है। बच्चे अगर 12 साल या 14 साल हो जाए तो कहा जाता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें खुद देखना है, काम शुरू करो, पैसा कमाओ, अपनी ज़िंदगी देखोगे तो आपके लिए भलाई है। और ये गलती हम सभी लोग करते हैं, और गलती हर कोई करता भी है, उसे भुगतता भी है। क्यों? 12 साल की उम्र के अंदर जब माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि ये तुम्हारा समय है जहाँ तुम्हें काम करना है और तुम्हें तुम्हारे जीवन साथ ही बिताना है, उस बुढ़ापे के समय में वो बच्चे स्वयं उनको कहते हैं, अब तो हम हमारी ज़िंदगी देख रहे हैं, अब आपको आपकी ज़िंदगी देखनी है। ये कहा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी है, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ये कहता है, मार के गर्भ से पहले मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। तू भटक, मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। तू गिर, तुझे उठाने के लिए मैं हमेशा सामर्थ्यवान परमेश्वर हूं। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, जहां कहीं भी जाए मैं तेरे साथ ही हूं। उसी परमेश्वर के नाम के द्वारा मेरे माँ बाप प्रार्थना करने बैठे। कुछ समय के बाद जो अंकल आंटी उनके साथ थे वो तो उठकर चले गए, आश्रय परमेश्वर के ऊपर। मेरे पिता कहते हैं कि उस समय जो उन्होंने प्रार्थना किया था, वो जानते हैं जैसे एक धूप को जलाया जाता है और उस समान वो आसमान में जाता है, उसी समान उनकी प्रार्थना ऊपर जाते हुए उन्हें अनुभव हुआ। 1-2 घंटे के प्रार्थना के बाद मैं अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, और मैं कहूंगा कि मुझे एक नया जीवन परमेश्वर ने दिया है। और मैं हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए भी करता हूं
क्योंकि मेरे जीवन के अंदर एक बड़ा सा एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके लिए गवाह मेरा सबसे अच्छा प्रिय मित्र वो है। एक दिन हम दोनों 10th के एग्जाम पूरे हो चुके थे, अच्छे मार्क्स भी मिल गए, शाम को घूमने निकल गए। घूमते घूमते लौट के हम लोग आ रहे थे, मेरे पास एक गाड़ी था और मेरा फ्रेंड मेरे पीछे बैठे हुए थे। हम दोनों आते समय हमें एक विचार आया कि चलो हम दूसरे जगह पे भी जाके आते हैं। गाड़ी को सिर्फ मोड़ रहा था, अब मुझे इतना पता है कि पीछे से एक बाइक आकर हमें लग रहा है। उस बाइक ने आकर ठोकर खाया और उसके बाद का दृश्य यह है कि मैं बाइक से बाहर होकर आगे खड़ा हूं, मेरे दोस्तों को और सभी को गिरते हुए देख रहा हूं। मेरा दोस्त उठकर खड़ा हो गया और सबसे पहले मुझे खोजने लगा, मैं किधर। उसने देखा मैं सामने खड़ा हूं। आज भी जब भी हम मिलते हैं, वो क्रिस्ती परिवार से नहीं है, वो एक हिंदू है, फिर भी वो मुझसे कहता है, मैं आश्चर्यचकित अभी भी इस वजह से हूं कि तू उस गाड़ी से बाहर गया कैसे। उस समय मुझे उससे यह कहने को मिला, विशाल, मेरा बल या मेरा सामर्थ नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर जीवित था, उसी ने मुझे बाहर खड़ा है। देख, आज मुझे कुछ नहीं हुआ। जीवन के अंदर देखा जाए तो हर समय देखा जाए तो आपके जीवन में 3 भाग रहते हैं। आपके बचपन के दिन, जहां आप माँ बाप के अनुसार जीवन बिताते हो, फिर आप युवक हो जाते हो, युवक का समय जब माँ बाप की बातें तो सुनते हैं, लेकिन उससे बढ़कर अपने स्वयं के मन के हिसाब से चलते हैं। उसके बाद एक समय आता है जहां आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे, आपके परिवार, और उसके अंदर आप घुल मिल कर रहते हो। पर यह बात नहीं भूलना है कि इन सभी के समय में भी परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है, और उसकी नाम की महिमा करने के लिए कभी आप भूलना नहीं। और जब इस समय में, मेरे पढ़ाई के समय के अंदर परमेश्वर मेरे साथ रहा, उसी समान मेरे नौकरी के समय में मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहा। ऐसे भी अनेक समय आए जिसके अंदर देखा जाए जहां परमेश्वर से मांगने से पहले परमेश्वर मुझे सब कुछ उसने दिया। एक अवस्था ऐसी आई घर पे जहां मुझे अपनी पढ़ाई आगे चलानी थी, लेकिन देखा जाए तो उस समय में जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो उस समय में था नहीं। हमेशा की तरह परमेश्वर के ऊपर आश्रय, उससे प्रार्थना किया। प्रार्थना खत्म हुआ, हमारे दरवाजे पे कोई आके खटखटाया, द्वार खोला। पहचान में एक अंकल थे, उन्होंने आया, एक चेक दिया, उन्होंने बोला ये पैसे रख लो, ये आपके लिए है। अचंभित, कैसे? मांगने से परे होकर मेरा परमेश्वर मुझे सब कुछ देता है, ये इस वचन कहता है। और आज मैं जो कुछ आपसे कहता हूं, ये मेरे स्वयं के इच्छा अनुसार नहीं, लेकिन इस वचन के द्वारा जो कुछ मैंने सीखा है, जो पढ़ा है और जो कुछ मैंने दिया है, देखा है, उसी के समान मैं आपसे कहता हूं। अपनी पढ़ाई के जीवन पूरा किया, उसके बाद जैसे पारिवारिक जीवन होना था, उसी समान मुझे इस परिवार के अंदर परमेश्वर ने मिलाया। कभी जीवन में सोचा नहीं था कि एक पास्टर की बेटी से मैं कभी शादी करूंगा। ना मैंने कभी सपने में सोचा था और ना मैंने कभी इच्छा किया है, और इच्छा करने के आग्रह रख भी ना रहा था, क्योंकि सामान्य जीवन, रविवार की आराधना में जाओ, सुबह जाओ, आराधना करो, शनिवार को एक आराधना रहता है, उसमें आराधना करो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई, बहुत हो गया। यही मैं भी समझता था एक समय तक। लेकिन जब वहां पे था, उस समय के अंदर कभी कभार ट्रांसलेशन के लिए मौका मिलता, कुछ करते, उसी सभी के अंदर मगन रहता था, और मेरे जीवन के अंदर मैं संतुष्ट रहता था। और उसके बाद परमेश्वर ने इस परिवार से मिलाया और मेरी वाइफ सानिया से मिलाया। हमारे परिवार के जीवन की शुरुआती जो दिन थे वो बहुत कठिन थे। हम बहुत ऊंचे, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव के अनुसार गए, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ देती। शायद मैं तो ये कहता हूं कि मैं जितना विश्वास करता हूं उससे बढ़कर वो ज़्यादा विश्वास करती है। और अनेक बात तो ऐसा होता है कि जब मैं कहीं डगमगाता हूं तो परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए वो होती है कि देखिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, इसी समान अगर रहा जाए तो ठीक है। और वो मानकर चलने के लिए परमेश्वर सहायता किया।
उतना ही नहीं, इस परिवार के अंदर आने के बाद सही में परमेश्वर कितना मधुर है यह जानने के लिए, चक्कर देखने के लिए मुझे परमेश्वर ने बहुत सहायता किया है। हर एक दिन जो परमेश्वर हमें चलाता है वो परमेश्वर की महिमा और करुणा के सिवाय और कुछ नहीं है। आनंद और मगन के द्वारा हम जिस प्रकार से बैठते हैं, कल भी जब हम बैठ के प्रार्थना कर रहे थे और आज जब मैं यहाँ पे आके बैठा, जो हमारा दूसरा हिंदी गाना जो चल रहा था, 6 महीनों के बाद मैं हिंदी गाना ऐसे सभा के अंदर सुन रहा हूँ। बीच में एक बार अपने सभा के अंदर मैंने गाया था, हम दोनों ने गाया था मिलकर। उसके बाद मैं यहाँ पे और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि गीत के अंदर हर एक जो वाक्य लिखे थे, आज मैं जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए और जो ध्यान कर रहा था वही सब कुछ वहाँ पे था। तो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर की योजना कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से वो गीत यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे हैं। अगर आप उस राज्य को छोड़ के इस राज्य में अगर यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ परमेश्वर का एक उद्देश्य आप सभी के जीवन के अंदर है। हर कोई एक काम कर सकता है, हर कोई परमेश्वर का काम कर सकता है, हर कोई परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकता है। कैसे? परमेश्वर ने हर किसी को तालन दिया है, किसी को आपके जीवन के अनुसार तालन दिया है। आपका जीवन इतना कठिनाई से गया हो तो शायद उठकर आपने किसी को गवाही दिया हो तो परमेश्वर के पास लौट कर आएगा। परमेश्वर ने शायद आपको गीत गाने के लिए एक तालन दिया है। आपकी गीत सुनकर, बाहर खड़े हुए लोग सुनकर शायद इसके अंदर आकर परमेश्वर का उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे ध्यान के लिए हम यशायाह का किताब उसका 59वां अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। देखो, तुम्हारी रक्षा के लिए यहोवा की शक्ति पर्याप्त है। इंग्लिश में देखा जाए, अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो वो अलग से लिखा गया है, लेकिन जैसे हम हिंदी के अंदर हम अनुवाद करने वाले हैं, इस वजह से मैं हिंदी के द्वारा जाना चाहूंगा। यहां परमेश्वर एक कहता है, इस वचन के अंदर ऐसा कहता है, क्या यहोवा की शक्ति आपके लिए पर्याप्त नहीं है क्या? ये एक सवाल है। पर्याप्त है, जरूर है। किस प्रकार से? हर कोई यहां पे जो आया है, देखा जाए तो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर है। पारिवारिक जीवन, बीमारी, या तो फिर आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर कुछ बातें हो सकती है जो आपने मांगा है, परमेश्वर से मांग रहे हैं लेकिन अब तक नहीं मिला है। उतना ही नहीं, शायद आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे। लेकिन यहां पे यह पूछा जाता है, क्या मेरा सामर्थ आपके लिए बस नहीं है क्या? जरूर है। लेकिन उसके नीचे के अध्याय के अंदर अगर नीचे हम पढ़ते जाएं तो वहां पे देखा जाता है और वहां पे लिखा गया है कि किंतु आपके पाप के द्वारा जो कुछ परमेश्वर आपको करना चाहता है वो नहीं करना चाहता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पहला जो वचन या पहला वाक्य जो मैंने पढ़ा है उसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए चाहता है। जैसे हम परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहां मेरा सामर्थ या वहां मेरा परमेश्वर रहता है। उसी समान परमेश्वर आपके बीच में इस समय में है और वो आपसे कहता है कि हे लोगों, मैं आपको छुड़ाना चाहता हूं। छुड़ाना किस प्रकार से? पाप के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि हर लोग जानते हैं कि कितना पाप या पाप क्या है, कितने प्रकार के पाप है, कैसे पाप है, कैसे पाप किए जाते हैं, कहाँ पाप होता है, कैसे पाप होता है, कौन सा पाप सबसे बड़ा है, कौन सा पाप सबसे छोटा है, ये सारी बातें आप जानते हैं। मैं आपको पाप के बारे में कहने नहीं आया हूं, लेकिन क्या आप उस पाप से छुड़ाए गए हो? मेरा ये एक सवाल है। हम हर समय परमेश्वर के या दासों के द्वारा हम सुनते हैं कि मेरा परमेश्वर उस क्रूस पर मृत्यु प्राप्त किया है ताकि मेरे सारे पापों से वो मुझे मुक्ति दिया है। लेकिन सही में क्या आपको मुक्ति मिली है? पवित्र शास्त्र में देखा जाए तो अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाप किया है, लेकिन उन सभी ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप भी किया है। दावीद को देखिए, जब दावीद को पता चला कि उसने पाप किया है, उसने तुरंत परमेश्वर से विनती की कि हे परमेश्वर, मैं एक पापी हूं, मुझे छुड़ा। और उसी समय पे नादान ने उसे कहा
परमेश्वर ने तेरे सारे पापों से तुम्हें छुड़ा दिया है। पत्रोस को देखिए, अंतिम समय के अंदर जैसे परमेश्वर ने कहा था, उसने 3 बार कहा कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन जब उसे पता चला कि उसने पाप किया है तो वो बाहर जाके वो रोने लगा। जुदा को देखिए, परमेश्वर के साथ बैठकर उसी मेज के अंदर खाकर भी उसने परमेश्वर को पकड़वाया। अंत के अंदर उसे भी पता चला कि उसने एक पाप किया है, लेकिन उसने क्या किया? वो जब बाहर जाकर अपना मृत्यु। इन दोनों बात के अंदर क्या पता चलता है? जब जुदा ने पाप किया उस समय के अंदर आप देखें तो उसने पाप तो किया, उसको पता भी चला उसने पाप किया है, उसने पश्चाताप किया, लेकिन उस पश्चाताप के अंदर उसने मसीह को नहीं देखा। पत्रोस को देखिए, पत्रोस ने जब उसने इनकार किया और जब उसने जाना कि उसने पाप किया है, उसने रोया, परमेश्वर से विनती की, उसके अंदर उसने परमेश्वर के प्रेम को देखा, उसका आश्रय को देखा। उसके बाद देखिए वो उसी समान परमेश्वर के काम करते हुए अनेक लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता रहा। उसी समान आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है प्रिय भाइयों और बहनों, आप जानते हैं पाप क्या है? आपने पाप किया होगा जानने से या अनजाने से। आपने पश्चाताप भी किया होगा कि आप उसके अंदर मसीह को देखकर आपने पूर्ण तरीके से पश्चाताप किया है। परमेश्वर आज रात के समय में आपको छुड़ाना चाहता है। उस उड़ाव पुत्र को देखो, उसी समान हमारा जीवन भी आज है। जो कुछ मिलता है उसको लेते हैं, उसके अंदर आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, उसी समान हम चलते हैं। जब सब कुछ पूरा होता है उस समय में हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, कहते हैं परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, अब मुझे कुछ दे। क्या तेरा परमेश्वर नहीं जानता है कि तुझे कितनी जरूरत है और कितनी नहीं? उस उड़ाव पुत्र को देखो, उसकी सारी बातें लेकर उस अपने पिता के पास से वो गया, लेकिन पिता फिर भी राह देखता रहा कि मेरा बेटा जरूर लौट कर आएगा। उसने उस समय में भी ये सोचा कि अगर मैं अपने पिता के घर पे जाऊं तो दासों को खिलाते हुए जो बाकी का है वो भी मिले तो भी मुझे बस है। क्या आज हमने किसी ने उस बारे में सोचा है? परमेश्वर तूने मुझे अब तक जो दिया है उसके लिए मुझे बस है, लेकिन अब मैं तेरे सम्मुख में आकर तेरे नाम की महिमा आराधना करके उसमें आनंदित और मगन होना चाहता हूं। इस अंतिम समय के अंदर क्या आप देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है यहाँ पे वो सब कुछ एक ही चिन्ह बता रहा है कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन अन्य लोगों को देखिए, हर एक बातों को वो कुछ अलग ही प्रकार से बताते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही मैं न्यूज़ के अंदर पढ़ रहा था कि मीटेरॉइड्स आकर हमारे पृथ्वी के ऊपर आकर गिरा, एस्ट्रॉइड्स हमारे पास से गुजर रहे हैं, सब डर गए हैं। लेकिन न्यूज़ के अंदर किसी ने भी ये कहा कि अंतिम समय का चिन्ह है लोगों तुम परमेश्वर की ओर और करीब आओ। वो कोई नहीं कह रहा है, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि अगली बार अगर ये आए तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे। मेरे लोगों, मैं आपसे ये कहता हूं, शायद वो लोग अभी सुन नहीं रहे, लेकिन आपको ये कहना चाहता हूं कि उसको बचने के लिए आपके पास एक ही राह है मसीह को आप स्वीकार करो, मसीह के पास आओ, मसीह की आराधना करो। जितना आप परमेश्वर के सम्मुख में रहोगे उतना ही परमेश्वर आपको बचाएगा और सुरक्षित संभाल कर रखेगा। आज जो कुछ है हम हमारे बल या सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा है। आज अगर मैं कहूं किसी को भी, हर एक व्यक्ति से अगर कहूं कि खड़े होकर एक लफ्ज से अगर कहा जाए कि परमेश्वर की आपके जीवन में क्या महिमा है या आप बड़ा काम नहीं किया है, आप जरूर कहोगे किया है। कल ही की बात है, कल शाम की बात है, मैं और मेरी वाइफ हम बैठकर हम बातें कर रहे थे और बीच में ही हमारे चर्च के अंदर एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया था कि एक पास्टर बहुत बीमार हो चुके हैं जो इंडिया में है और उनकी रोशनी जा रही है। और अचंभे की बात यह है कि हम दोनों ने एक ही बात सोचा, पर मेरे कहने से पहले उसने कह दिया। मेरी वाइफ ने मुझे कहा, इस बात को जरा गौर से देखो, एक व्यक्ति अगर अंधा होकर जन्म लेता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसके जीवन में कुछ नहीं, क्योंकि उसने पहले से ही रंग नहीं देखे हैं, वस्तुएं नहीं देखी हैं, संसार कैसा है नहीं देखा है,
उसके आस पड़ोस में कौन है, कैसा है, वो उसने नहीं देखा है, ताकि शायद उसके माँ बाप को भी उसने नहीं देखा है। शायद उसने छू कर उसे परख कर देखा होगा कि मेरे माँ बाप इस तरीके से दिख रहे हैं। वो उसके मन के अंदर उसने एक इमेजिन बना कर रखा हुआ है कि मेरे माता पिता शायद इस प्रकार दिख रहे हैं। उसने कभी देखा नहीं है। लेकिन सोचो, एक व्यक्ति जिसको आँख है, इतने सालों से उसने ज़िंदगी को देखा है, और एक समय में उसकी रोशनी चली जाए तो उसकी हालत क्या होती है। प्रिय लोगों, ये एक बात और है कि आज हम देख रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह या कृपा या परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो क्या है। परमेश्वर अनेक बातें हमसे बताता है और वो बताना भी चाहता है। और उसी प्रकार से हम देखते हैं पाप किस प्रकार से होता है और ये पाप आपको क्या क्या करता है। पहला, पाप परमेश्वर की संगति से आपको दूर करता है। अनेक समय हमें पता नहीं चलता है कि हम परमेश्वर की संगति से दूर जाते हैं। क्यों? हमारे हर समय के जीवन, हर रविवार को आराधना तो जाते ही है, शनिवार को एक मीटिंग हो तो उसको जाते ही हैं, बीच में अगर कोई मीटिंग हो तो उसको भी अटेंड कर ही लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की संगति में बने हैं। लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो जब ये पाप आपके जीवन में आता है तो उस समय में परमेश्वर की संगति से आप किस प्रकार से दूर जाते हैं ये पता नहीं चलता है। दूसरा देखा जाए तो परमेश्वर की आशीष आपके अंदर कम हो जाती है। आपके जीवन में दुख, बीमारी नहीं आएगी ऐसे कहीं नहीं लिखा है, वो तो जरूर आएगा। आप एक शारीरिक जीवन में बिता रहे हो तो उसके अंदर दुख जरूर है, लेकिन उन सभी से छुड़ाने वाला परमेश्वर भी आपके साथ है। इसीलिए जैसे सिस्टर ने कहा था, परमेश्वर कहता है अपना मुंह पसार के मांग, मैं तुझे भर दूंगा। परमेश्वर के भंडार में कोई कमी नहीं है। उसका भंडार अगर खोला जाए तो आपने सोचे